हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप कि आपका प्रैक्टिस सही से चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है आईडीएम या फिर इंड्यूसमेंट। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा काफी ट्रेडर्स को ये कहते हुए कि यहाँ पर आईडीएम हुआ, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ। सो ये आईडीएम या फिर इंड्यूसमेंट क्या है, आज के इस वीडियो में हम डिटेली चीजों को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आईडीएम क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है आईडीएम, या फिर कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। सो अगर हम आईडीएम का मीनिंग बताएं, आईडीएम का सिंपल मतलब ये है कि ट्रैप। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ट्रैप है, या फिर आप कह सकते हो कि बेट, जो कि रिटेल ट्रेडर के लिए बिछाया जाता है। रिटेल ट्रेडर के लिए ही ये बनाया जाता है, फंसाने के लिए चारा डाला जाता है। राइट। सो ये कैसे बनता है, कैसे रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए ये फॉर्मेशन होता है, इस चीज को समझते हैं। सो अब सभी को मालूम है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर वे में चलता है। राइट। ये कुछ अप ट्रेंड में ऐसा चलता है, हायर हाई हायर लो में। जब प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज करता है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या है, इसका जो ट्रेंड है अपसाइड में ही, ये स्ट्रक्चर अपसाइड में ब्रेकआउट हो रहा है। और ये जो आईडीएम है, जो ट्रैप है, वो बनता है अप ट्रेंड के दौरान। ये जो लास्ट, ये जो लैग देख रहे हो, इसी लैग में आपको आईडीएम का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। अब इसी लैग में भी ये जो अपर वाला हिस्सा है, जो कि ब्रेकआउट के बाद जो लैग बना हुआ जो एरिया है, यहाँ पर नहीं, वो बनेगा इस वाले लैग पर, जो कि ब्रेकआउट से पहले जो अपसाइड का मूवमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर बनेगा इंड्यूसमेंट। और यही जगह पर रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है। वो कैसे बनता है, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, तरीका बनने का बहुत अलग अलग है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ड्रॉ करके। अब मान लो कि प्राइस ऐसे करके ऊपर गया, रिट्रेस किया, प्राइस ऊपर गया, कुछ इस तरीके से ऐसे करके चला गया। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, एंड यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। राइट। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो ब्रेकआउट है, ये जो अंदर में हमें दिख रहा है कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, एक्चुअल में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका बहुत, ये इंटरनल बना हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ब्रेकआउट होकर ये क्लोज हुआ है। ये जो एरिया बना हुआ है, यही एरिया ऐसा होता है जहां पर रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है। वो कैसे होगा, इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो यहाँ पर दो लो बना हुआ है हमारे लिए। एक लो यहाँ पर है, एंड एक लो यहाँ पर है। और ये जो लो है, यही लो कहलाता है आईडीएम या फिर इंड्यूसमेंट। ओके। यही आईडीएम या फिर इंड्यूसमेंट कहलाता है। अब ये कैसे काम करता है, देखिए, प्राइस फिर से रिट्रेस करके नीचे आएगा, क्योंकि ये तो कैरेक्टर है, नेचर है एक स्टॉक का, एक एसेट्स का। ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब जब प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, जैसे ही प्राइस इस वाले लोअर लेवल पर आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए इसी लो पर एक पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है। ओके। अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस आएगा, यहाँ पर आते ही क्या करेगा, रिटेल ट्रेडर्स बाई करेंगे। क्यों बाई करेंगे, क्योंकि पिछले बार इस जगह से एक मूव आया था जो कि प्राइस को यहाँ तक लेके गया था। तो इन उनके मन में ये रहता है, एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि प्राइस यहाँ पर जैसे ही आएगा, यहाँ से फिर बाउंस करेगा, तो यहाँ पर आते ही लोग बाई करेंगे। एंड यहाँ से फिर थोड़ा सा मूव भी अपसाइड में दिखाया जाता है। अब इस मूव से रिटेल ट्रेडर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव वे में यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर देता है। और इससे क्या होता है, पहले यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर जैसे ही प्राइस थोड़ा सा घुमा, फिर से एग्रेसिव वे में बाइंग होना स्टार्ट हुआ। इससे होता है क्या कि इसके नीचे लिक्विडिटी का पोल बन जाता है, यानी कि स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। राइट। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का बहुत ज्यादा मात्रा में स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाता है। एंड वही क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर ऐसा चला भी जाता है, एंड वहीं से प्राइस एकदम से नीचे आएगा। इन सारे लोगों का जिन्होंने बाई किया है, स्टॉप लॉस को यहाँ पर हंट करेगा, स्टॉप लॉस को हिट करेगा, खाएगा, एंड कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा। और वो कहाँ से करेगा, ये जो लो बना हुआ है, इस लो पर भी कहीं ना कहीं पर आपको एक पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, जहां पर प्राइस हिट करेगा, टकरा कर अपने सारे ऑर्डर्स को फिल करेगा, फिल करके यही से प्राइस में आपको मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा और एक चीज, कि प्राइस जब इस तरीके से हायर हाई हायर लो करके गया है, तो ये वाला जो लो है और ये वाला जो लो है, इन दो लो को अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ रहा है। तो प्राइस इस जगह से जब यहाँ तक कहीं पर आएगा, इस जगह से भी बाइंग होने की कोशिश होगी।
रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से भी बाई करने की कोशिश करेगा, ब्रेकडाउन पर सेल करने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में बाइंग सेलिंग के चलते प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आते ही फिर से बाइंग स्टार्ट होगा क्योंकि लो पड़ा हुआ है। सिंपल है, क्योंकि लो पड़ा हुआ है तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगा, स्टॉप लॉसेस क्रिएट होगा, इसको हट करेगा एंड ऊपर चला जाएगा। अब काफी बार ऐसा होगा कि प्राइस कुछ इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर बताया कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, इंटरनली एक स्ट्रक्चर बना के फिर ब्रेकआउट करेगा, ऐसा नहीं भी बन सकता है। उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि प्राइस ऐसे करके कुछ ऐसे ऊपर चला गया है, यहाँ पर कोई भी इस वाले लेग पर इंड्यूसमेंट नहीं बना है, और आपका जो भी पीओआई है, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, वो कुछ यहाँ पर है। अब क्या होगा कि प्राइस जब ऐसे करके नीचे आएगा, कुछ यहाँ तक आने के बाद प्राइस में फिर से आपको बाउंस देखने के लिए मिलेगा। मे बी उस बाउंस में आपको इक्वल लोज भी दिखे, मे बी उस बाउंस में आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिखे। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ भी दिखे और यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाया, यहाँ पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा सकता है, एक फॉल्स कैरेक्टर चेंज दिखा सकता है, ताकि यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग और भी हो और स्टॉप लॉसेस नीचे क्रिएट हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेन जो ऑर्डर फिल करना है वो यहीं से करना है, प्राइस को यहाँ पर लाना है, तभी एक बिग प्लेयर्स का अपना फुल ऑर्डर यहाँ पर फुलफिल हो पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर क्या हो सकता है कि इक्वल लोस का फॉर्मेशन करे, या फिर कैरेक्टर को भी चेंज करके देखा, अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करके भी देखा है। उसके बाद जब ऐसे होगा तो ये वाला जो लो बना हुआ है, अब ये लो काम करेगा इंड्यूसमेंट का, ये लो काम करेगा ट्रैप होने का, क्योंकि जब प्राइस फिर से यहाँ पर आएगा, इस एरिया पर आते ही अब एग्रेसिवली बाइंग स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से बाउंस भी दिखा है, यहाँ से कैरेक्टर चेंज भी दिखा है, या फिर हो सकता है इक्वल लोज भी दिखा है, लोगों को, रिटेल ट्रेडर्स को इक्वल लो भी दिख गया, सपोर्ट है, यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट होगा। एंड उस एग्रेसिव बाइंग में इस वाले एरिया पर स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में, एंड प्राइस क्या करेगा, वही थोड़ा ऊपर जाकर फिर गिर जाएगा इस वाले लेवल को, जो कि एक्चुअल में जहां से बाउंस किया था, जहां से डिमांड आया था, उस वाले डिमांड को हिट करेगा, एंड प्राइस में कुछ इस तरीके का मूव हमें दिखाई देगा। ये था डायग्राम में मैंने समझा, अभी चार्ट पर समझ लेते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया कि आईडीएम क्या होता है। अभी चलिए हम इसको डिलीट करते हैं एंड इसको एग्जाम्पल चार्ट में देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर देखिएगा कि इस वाले हाई से मैं अगर एक लाइंस को ड्रॉ करूं तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिखे। प्राइस ऊपर से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इस जगह से स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, या फिर आप कह सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हमें दिखा, जो कि प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गया। जब प्राइस क्लोज हुआ तो हमारा जो पीओआई है कुछ इस वाले कैंडल पर है, क्योंकि यहीं से एक एग्रेसिव मूव भी आया था। एंड इसका पीछे भी अगर जाकर देखोगे, ये जो बाउंस आया था, ये बाउंस कहीं रैंडम एरिया से नहीं आया, वो भी यहाँ पर एक पीओआई था, इस वाले पीओआई से ही इसका बाउंस हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पर आया, इस जगह से बाउंस हिट किया, हिट करते ही अपने कैरेक्टर को फिर से यहाँ पर चेंज करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पर जब ऊपर जाकर कैरेक्टर को चेंज करके ऊपर क्लोज हो गया, तो उसके बाद देखिए प्राइस फिर से नीचे आया, रिट्रेस करते हुए प्राइस फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद इस वाले एरिया से फिर बाउंस कर गया। जब यहाँ से बाउंस किया, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक कैरेक्टर चेंज हमें यहाँ पर दिख रहा है, प्राइस इस जगह से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब प्राइस फिर से जब ऐसे करके नीचे आएगा तो यहाँ पर एक पीओआई बना हुआ है, यहाँ पर एक पीओआई बना हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इस जगह से शायद फिर से बाइंग हुआ है, प्राइस फिर से नीचे आया, इस वाले पीओआई पर आकर फिर से हिट किया, तो फिर से बाइंग स्टार्ट हुआ। अब देखिए प्राइस यहाँ पर रुक गया था, लेकिन क्या प्राइस ऊपर जा पाया? नहीं जा पाया। फाइनली इसने ब्रेक कर दिया। देखिए वॉल्यूम के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे ब्रेक किया, एंड जो एक्चुअल में जहां से उठा था, जो हमारा पीओआई था, जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हिट करने के बाद ही हमें मूव देखने के लिए मिला है। जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें समझ आया है, राइट। इससे पहले इस वाले एरिया को भी अगर आप देखोगे तो प्राइस जब यहाँ पर एक पीओआई बनाकर ऊपर गया है, हमारा एरिया ये है कि हम यहाँ से ही कोई भी एग्जीक्यूशन लेने की कोशिश करेंगे। अब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, और इस वाले एरिया को भी अगर हम ले, इस वाले एरिया से देखिए प्राइस बाउंस कर रहा है, यहाँ से प्राइस बाउंस किया, इस एरिया पर आते ही प्राइस ने फिर से बाउंस किया, यहाँ पर आते ही फिर से बाउंस किया। अब यहाँ पर इक्वल लोस का फॉर्मेशन हो रहा है,
राइट, इक्वल लोज का फॉर्मेशन हो रहा है एंड उसके बाद इस वाले लो को ब्रेक किया, ब्रेक करते हुए यहाँ पर आया और इस जगह से प्राइस ने फिर से बाउंस किया एंड ये कंटिन्यूशन में था, प्राइस रिट्रेस करके जिगजैग में ही चलेगा और उसके बाद भी इस एरिया पर हिट करने के बाद अगर यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो हिट करने के बाद जब इसने कंफर्मेशन दिया तब यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाता है हमारा, राइट। तो ये हर एक ये चलेगा तो जिगजैग में ही, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन उससे पहले रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करेगा क्योंकि वहां पर एक बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी चाहिए और ये लिक्विडिटी क्या होता है, ये मार्केट का फ्यूल होता है। जब तक फ्यूल अप नहीं होगा तब तक बड़ा मूव नहीं होगा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी खाने के लिए ये सारे चीजों को बनाया जाता है, रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ये सारे फॉर्मेशन को मार्केट में बनाया जाता है। तो ये था आईडीएम, जहां पर आपको अपना जो भी एक्चुअल डिमांड एरिया है उस डिमांड एरिया के ऊपर कुछ फॉर्मेशन दिखेगा, कुछ ऐसा लेवल दिखेगा जहां से प्रीवियसली प्राइस बाउंस किया है या फिर बार बार वहां से बाउंस कर रहा है और वहां पर रिटेल ट्रेडर आएंगे, रिटेल ट्रेडर बाई करेंगे, एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि प्राइस ऊपर चला जाएगा एंड वहीं से प्राइस को गिराया जाएगा क्योंकि स्टॉप लॉसेस क्रिएट होगा। जैसे स्टॉप लॉस क्रिएट होगा बड़े प्लेयर्स अपना ऑर्डर को फिल कर पाएंगे एंड वहीं से फिर बाउंस आएगा। अब जब ब्रेकडाउन होगा, देखिए ब्रेकडाउन पर क्या होगा, फिर से सेल करेंगे रिटेल ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस ऊपर क्रिएट हो जाएगा, सबसे पहले सेल साइड का लिक्विडिटी को हंट करेगा, नीचे आ जाएगा, उसके बाद जो भी बाय साइड का लिक्विडिटी रहेगा उसको लेने के लिए प्राइस ऊपर के और मूव करता रहेगा। सो ये था एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल को देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा कि हम इस बार डाउन साइड के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर इस वाले एरिया को देखिए, प्राइस अपना एक पीछे एक इम्पॉर्टेंट पीओआई था जो ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ पर प्राइस जैसे ही पहुंचा, प्राइस में क्या हुआ कि प्राइस ऐसे करके ऊपर जा रहा था, ऐसे लोअर हायर है हाई लो करके जा रहा था, ऐसे हायर है किया और प्राइस ने अपना कैरेक्टर को इस जगह से चेंज कर दिया। ओके, यहाँ से अपने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद हमारे पास जो पीओआई निकल कर आता है वो कुछ हायर लेवल पर यहाँ पर निकल के आता है। ओके, अब देखिए प्राइस जब ऊपर से नीचे गिरता हुआ आया, यहाँ पर आ गया, उस दौरान यहाँ पर भी एक पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब प्राइस देखिए यहाँ पर गया, यहाँ पर जाते ही क्या हुआ, प्राइस में सेलिंग हमें नजर आया, यहाँ पर जाते ही प्राइस रुक गया, प्राइस में फिर से सेलिंग हो रहा है, नीचे आने की कोशिश हो रहा है, प्राइस फिर से बाउंस किया, फिर से जब बाउंस किया इसी एरिया पर जाते ही इसको रिजेक्ट कर रहा है, देखिए प्राइस रिजेक्ट करके प्राइस फिर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। जैसे ही यहाँ से लोग शॉर्ट कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर इस जगह से शॉर्ट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इसके ऊपर इस वाले एरिया के ऊपर जो कि एक इम्बैलेंस एरिया है, इस वाले एरिया के ऊपर स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होगा और हमारा लेवल कौन सा है, हम कहाँ से शॉर्ट करेंगे, हम करेंगे इस वाले पीओआई से। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो आपको दिखेगा कि फाइनली प्राइस इस वाले कैंडल के अंदर गया, इस वाले कैंडल के अंदर जाते ही आप देखिए वॉल्यूम का ब्रेकआउट आने लगा एंड वहीं से प्राइस अपने मूव को जो डाउन साइड में करना था उसने कंटिन्यू करते हुए प्राइस नीचे आ गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया गया है, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया गया है। कैसे ट्रैप किया गया है, कुछ फॉर्मेशन को रेडी करके अपने स्ट्रक्चर को सबसे पहले डेवलप किया है एंड स्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद वहां पर कुछ ऐसे फॉर्मेशन को रेडी किया है जो कि मैंने बताया था, कुछ स्टैंडर्ड कुछ टिपिकल फॉर्मेट जो कि आप लोग बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हो, वैसा कुछ यहाँ पर क्रिएट करता है, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, ट्रैप लेवल बनाता है जिससे कि रिटेल ट्रेडर वहां पर फंस जाए, रिटेल ट्रेडर उस पर रिलाई करते हुए अपने पोजीशन को बनाए ताकि उनका स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाए एंड उस स्टॉप लॉस को हंट करके बड़े प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर को फिल कर पाए, एग्जिट कर पाए, एंट्री कर पाए, लेकिन अपने ऑर्डर्स को अल्टीमेटली फिल कर पाए। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आईडीएम क्या है या फिर इंड्यूसमेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, या फिर कैसे इसको यूज करना है, कैसे आपको मार्केट में देखना है ताकि आप इस ट्रैप में मत फंसो, ना फंसो और एक स्मार्ट डिसीजन लेते हुए एक ट्रेड को स्मार्टली बना पाओ। सो ये था इंड्यूसमेंट या फिर आईडीएम और आने वाले टाइम पर हम इसका और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। थैंक यू।